ऑर्गन लेवल मिलता है। आप मुझे बताइए आपका ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसमें आपको देखने के लिए मिलता है? प्लेटीहेलमिंथेस, राइट, वेरी गुड, यस, आपका सही आंसर है, उसमें आपको मिलेगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपका देन आप अगर मैं आपसे पूछूं किसके अंदर होगा आपका सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो किसके अंदर होगा? इट इज गोइंग टू बी पोरिफेरा, बिल्कुल सही, वो आपका पोरिफेरा वहां पे आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। आपके सामने भी स्क्रीन आ जाएगी 2 मिनट के अंदर, सो जस्ट वेट अ मिनट। राइट, ठीक है, सो अब आप लोग मुझे बताइए क्या आप सबको यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। फटाफट एक रिवीजन लेते, फटाफट देख लेते कि पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने कुछ यहाँ पे जो क्राइटेरिया होते हैं क्लासिफिकेशन के, हम फॉलो कर रहे थे। हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया था। सेलुलर लेवल के अंदर आपको मिलेगा देखिए आपका पोरिफेरा, सबसे बड़ा एग्जांपल इसके अंदर बन जाता है, जिसमें आपको सिर्फ सेल्स मिलेंगे वहां पे जो टिश्यू फॉर्म नहीं करते हैं। देन आपका यहाँ पे यू हैव द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको मिलेगा आपके दो ग्रुप के अंदर, एक है आपका सिलेंट्रेटा और दूसरा है आपका यहाँ पे टिनोफोरा। याद रखिएगा टिनोफोरा मेरे वो ग्रुप है जिसके अंदर आपको बायोल्यूमिनेंस देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिश्यू लेवल तक देखने के लिए आपको मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन। देन प्लेटीहेलमिंथेस की अगर हम बात करें, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्लेटफॉर्म, और इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर आपको कई सारे टिश्यू इकट्ठा होके आपका ऑर्गन फॉर्म करेंगे और वो अपना यहाँ पे रोल प्ले कर सकते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। देन यू कैन हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो हम सब के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। राउंड वॉर्म से लेके कॉर्डेट्स तक के अंदर आपको ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। ऑर्गन सिस्टम में आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2-4 आपके ऑर्गन है, वो सारे कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय ऑर्गन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो बेसिकली इसके अंदर एक ऑर्गन अकेला अकेला काम नहीं कर रहा, ये 2-4 ऑर्गन के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कर रहा है, एंड इट इज फंक्शनिंग। सो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको ह्यूमंस में या लाइक हर एक हायर एनिमल्स के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सिमेट्री हम देखा था, और सिमेट्री काफी हद तक क्लियर था। देन वी हैव सीन द रेडियल सिमेट्री। अगर आपका इंसिशन, अगर आपका किसी भी आप प्लेन में काटो, आप किसी भी प्लेन में काटो, अगर आपका इंसिशन सेंटर से पास हो रहा है, देन दैट काइंड ऑफ सिमेट्री ओवर हियर इज गोइंग टू कॉल्ड एज माय रेडियल सिमेट्री। और ये कट लगाने के बाद आपको 2 इक्वल हाफ्स यहाँ पे मिलेंगे। ये आपको मिलेगा देखिए आपको रेडियंस टिनोफोरा के अंदर मिल जाएगा, और एडल्ट एकानोडर्म के अंदर भी आपको रेडियल सिमेट्री मिलती है। तो मेरे जो लार्वल स्टेज होता है, लार्वल स्टेज में कौन सी सिमेट्री होती है? बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री, बिल्कुल सही, लार्वल स्टेज विल हैव द बायलैटरल सिमेट्री ऑलवेज। ठीक है, और एकानोडर्म्स का एग्जांपल क्या आ जाता है? स्टारफिश। ठीक है, स्टारफिश। और एकानोडर्म का, हाँ जी, और एकानोडर्म का मतलब क्या होता है? ये टर्म का मतलब कोई मुझे ये बता सकता है? किसी को याद है? हमने बात किया था इस टर्म का मतलब क्या होता है? स्पाइनी स्किन। स्पाइनी स्किन, बिल्कुल सही आंसर आपका, राइट, स्पाइनी स्किन, स्किन जिसके ऊपर स्पाइन्स लगे होते हैं, राइट, दैट इज स्पाइनी स्किन, इसका पूरा मतलब होता है। ये हमने कुछ एग्जांपल लिखे थे जो आपको पानी में मिल जाते हैं। ये है आपका यहाँ पे एज टिनोफोरा, क्या एक एग्जांपल आपके सामने है यहाँ पे, ये भी देखा था, एंड दैट इज योर स्टारफिश, जो पानी के बाहर आके बैठी हुई है, लाइक बेसिकली वो टाइड के साथ आ गई और वो वहां पे अटक गई है। So that is something you'll get to see. So हमने bilateral symmetry का था, जो सबसे कॉमन मिलता है आपको देखने के लिए, and that can be seen from like all the chordates will have the bilateral symmetry। बल्कि देखा जाए तो platyhelminthes के बाद सबके अंदर आपको bilateral symmetry देखने के लिए आपको मिल जाएगा। So these are the things you have to know। अब अगली चीज जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो आपकी होगी about the germ layers। Now we'll discuss something like your germ layers। तो जब भी हम germ layer की बात करते हैं, याद रखिएगा कि आपको एनिमल्स के अंदर, अगर आपको कोई एनिमल मिलता है तो आप उसके अंदर देखेंगे कि उसके अंदर जर्म लेयर कितनी है। अब जनरली आपको इसमें 2 कंडीशन मिल सकती है। हो सकता है कि आपके साथ में जो एनिमल है, समझो आप पानी के पास गए, आपको एक एनिमल मिला छोटा सा, और आप उसे स्टडी कर रहे हो, और आपको दिखता है कि उसके अंदर सिर्फ 2 जर्म लेयर है। इट हैज समथिंग लाइक योर एक्टोडर्म एंड इट हैज समथिंग लाइक योर एंडोडर्म। अगर आपको 2 जर्म लेयर दिखती है, अगर आपको 2 जर्म लेयर दिखती है एक पर्टिकुलर एनिमल के अंदर, देन आप क्लियरली कह सकते हो कि ये जो मेरा एनिमल है
ये है मेरा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. दिस एनिमल कैन बी कॉल्ड एज योर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. तो जब आपको सिर्फ 2 जर्म लेयर देखने के लिए मिलते हैं, यू कॉल देम एज द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. सच एनिमल्स आर बीन कॉल्ड एज योर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. ठीक है. ऑन द अदर हैंड अगर आपको दिखता है कि आपके एनिमल के अंदर 2 से ज्यादा लेयर है, अगर आप इसे स्टडी करते हो एंड यू गेट टू रियलाइज कि आपके पास एक आउटर साइड पे आपकी एक्टोडर्म है, देन मिडिल लेयर आपकी है एक और जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे मेसोडर्म, और सबसे इनर मोस्ट एरिया में आपको मिले देखने के लिए आपके यहाँ पे एंडोडर्म. अगर आपको ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है, कि आपको एक्टोडर्म भी है, मेसोडर्म भी है और एंडोडर्म भी है, अगर आपको ये 3 कंडीशन अगर आपको देखने के लिए मिलती है, देन यू विल से कि ये जो मेरा यहाँ पे एनिमल होगा, ये जो मेरा यहाँ पे ग्रुप होगा, आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. Such animal called as my triploblastic animals. Such animals are called as my triploblastic animals. So you have a diploblastic and you have a triploblastic term over it. तो ये 2 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. You have a ectoderm, mesoderm, endoderm, right? That is going to be called as the triploblastic animals, right? और अगर आपका ectoderm और endoderm भी सिर्फ अगर आपका यहाँ पे हो, then that condition over here is called as my diploblastic condition. उसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन. तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है. ठीक है. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर. तो ये 2 चीजें आपको क्लियर कट याद रखनी पड़ेंगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो पहले यहाँ पे हम पिक्चर देख लेते हैं. यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यू कैन सी द लाइक आपके सामने 2 यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे बना के रखी हुई. एक है आपके डिप्लोब्लास्टिक एनिमल की, एक है आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक की. तो चलिए इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कैसा दिखता है. तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये मेरा है डिप्लो. दिस इज माय डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन. ये है मेरे यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन. और ये जो यहाँ पे है राइट हैंड साइड पे, दैट इज माय ट्रिप्लोब्लास्टिक. ये मेरी यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन. अब याद रखना एक चीज यहाँ पे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर क्या होगा, यू हैव द आउटर मोस्ट लेयर आपकी होती है एक्टोडर्म, फिर बीच में आपका आता है मेसोडर्म. कलर यहाँ पे, तो बीच में जो आपका यहाँ पे ये जो रेड वाला आपका यहाँ पे डायज़ीरो मेसोडर्म राइट हैंड साइड पे, और जो इनर मोस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है लेयर, इनर मोस्ट आपको यहाँ पे आपको जो लेयर दिख रही है, दैट इज गोइंग टू बी योर एंडोडर्म. ये आपकी हो जाती है यहाँ पे एज अ एंडोडर्म. सो एंडोडर्म सबसे अंदर होगी, देन उसके बाद आपकी होती है मेसोडर्म, और फिर आपका आउटर मोस्ट में होता है आपका एक्टोडर्म इन द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. ऑन द अदर हैंड अगर आप एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल को अगर आप देखोगे तो वहां पे सिर्फ आपको एक्टोडर्म मिलेगा आउटर साइड पे, और इनर मोस्ट साइड पे आपको मिलेगा एंडोडर्म. बीच में आपको एक जेली लाइक फ्लूइड मिलेगा, वो आपका मेसोडर्म नहीं है. याद रखना ये जो रेड वाला जो बीच में एरिया है ना, दैट इज द फ्लूइड. ये आपका एक तरीके से आपका एक फ्लूइड है, और ये जो फ्लूइड आपका है रेड कलर का यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेसोग्लिया. दैट फ्लूइड ओवर हियर इज कॉल्ड मेसोग्लिया. बट याद रखना दैट इज नॉट अ मेसोडर्म. तो ये चीज आप करेंगे इस तरीके से आपको कुछ पिक्चर देखने के लिए आपको मिल जाएगा. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. अब याद रखिएगा कि अगर हम देखने जाए तो अप टू टीनोफोरा आपको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स देखने के लिए मिलेंगे. इसका मतलब ये है कि पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा ये सब मेरे यहाँ पे होते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. इसके अंदर आपको सिर्फ 2 जर्म लेयर देखने के लिए मिलेगी. और उसके बाद अगर मैं बात करूं, सो फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थिस टू कॉर्डेटा सबके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन. सो ऑल ऑफ देम विल हैव द 3 जर्म लेयर. हमारे अंदर भी आपको 3 जर्म लेयर देखने के लिए मिल जाता है. तो याद रखना प्लेटीहेलमिन्थिस मतलब फ्लैट फॉर्म से लेके जितना भी फिर आप आगे जाओ उन सब के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन. बट अप टू टीनोफोरा मतलब पॉलीफेला, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपकी डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन. तो ये एक बेसिक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. ये आपको 3 जर्म लेयर्स या 2 जर्म लेयर्स आपको इस तरीके से याद रखनी है. एक चीज आप याद रखिएगा कि जो जर्म लेयर होती है इनमें से ही आपका पूरा सिस्टम बनता है. आपकी आंखें, आपके मसल्स, आपके बोन्स, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, एवरीथिंग इज फॉर्म फ्रॉम दिस जर्म लेयर्स. इन जर्म लेयर में से ही चीजें आपकी बनती है. तो ये चीज कहीं ना कहीं याद रखना, जिसको आप फ्यूचर में थोड़ा और पढ़ोगे जब हम एनिमल फिजियो देखेंगे अलग से. ठीक है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. तो ये आपको 2 चीजें यहाँ पे याद रखनी है. एग्जाम्पल्स याद रखना. आपके डिप्लोब्लास्टिक आपको मिलेगा पॉरीफेरा, टीनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा के अंदर. उसके बाद जो भी आपको दिख रहा है दे आर ऑल गोइंग टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर.
ये तो हम क्वेश्चन देख चुके हैं, द क्वेश्चंस वी हैव सीन, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग लाइक योर सीलम। अब ये हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे सीलम क्या होता है और किसमें मिलेगा मुझे। सीलम बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होगा, एक आपकी कैविटी होगी, एक स्पेस होगा बीच में, और उस स्पेस के अंदर आपको एक मिलेगा फ्लूइड, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज माय सीलोमिक फ्लूइड। So let me just tell you over here. देखिए, presence or absence of a cavity between the body wall and the gut. बॉडी वॉल और गट के बीच में आपको एक कैविटी मिलेगी, एंड दिस गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके क्लासिफिकेशन के लिए। याद रखिएगा कि अज्यूम करते हैं कि समझिए ये है मेरा यहाँ पे आउटर एक्टोडर्म, ये मेरा यहाँ पे एक्टोडर्म है, ठीक है। अज्यूम दैट कि मेरा यहाँ पे हो जाता है एक्टोडर्म यहाँ पे, ओके। एंड लेट्स से देन यू हैव योर मेसोडर्म ओवर हियर, ये है आपका, समझो यहाँ पे आपका मेसोडर्म है यहाँ पे, एंड देन यू हैव इनर मोस्ट में, समझो ये आपका यहाँ पे है, यू हैव योर एंडोडर्म, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 3 लेयर्स को इस तरीके से यहाँ पे बताते हैं, लेट्स से ये है यहाँ पे मेरा एक्टोडर्म, ये है मेरा यहाँ पे, लेट्स से दिस इज माय मेसोडर्म, एंड इनर मोस्ट मेरा जो यहाँ पे अज्यूम करते कि मेरा यहाँ पे है एंडोडर्म। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको मिलेगा देखने के लिए दैट यू विल हैव अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। मैं आपको एक बेटर पिक्चर में यहाँ पे दिखाता हूँ, लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू ओवर हियर। सी फॉर एग्जांपल, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे देख रहे हो, तो यू हैव द आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, यू हैव अ मेसोडर्म एंड देन यू हैव एंडोडर्म। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपका जो मेसोडर्म है, ये है मेरा यहाँ पे मेसोडर्म है, राइट, और उसके अंदर मुझे यहाँ पे मिला देखने के लिए दैट इज माय एंडोडर्म। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक स्पेस है, ये जो स्पेस यहाँ पे है इसको हम बोलते हैं सीलोमिक कैविटी। ये है मेरी यहाँ पे कैविटी, ठीक है। ये जो मेरे बीच में यहाँ पे जो स्पेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सो लेट्स से ये जो मेरे यहाँ पे स्पेस है, दैट स्पेस इज माय सीलोमिक कैविटी, दिस इज माय सीलोमिक कैविटी। और क्वेश्चन ये कि यार ये कैविटी में होता क्या है, तो याद रखना इस कैविटी में मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरा यहाँ पे सीलम। सो इन दिस कैविटी आई विल गेट टू हैव द प्रेजेंस ऑफ द सीलम, तो इसमें आपको सीलम देखने के लिए मिलता है। अब सीलम बेसिकली यहाँ पे क्या, इट इज द फ्लूइड, इट इज द फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। एक आपका एक फ्लूइड आपको यहाँ पे मिलेगा, या फिर मैं इसको यहाँ पे एक और टर्म यूज कर सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो कॉल एज अ सीलोमिक फ्लूइड। मुझे यहाँ पे एक सीलोमिक फ्लूइड देखने के लिए मिलेगा। अब होता क्या है कि ये जो कैविटी है, ये जो बीच में जो स्पेस है, ये हर किसी के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलती, किसी में आपको मिलेगी, किसी में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। बट इतना याद रखना कि अगर ये स्पेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो स्पेस के अंदर मुझे यहाँ पे एक फ्लूइड मिलेगा, एंड दैट फ्लूइड ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सीलोमिक फ्लूइड। सो उस फ्लूइड को हम यहाँ बोलेंगे एज अ सीलोमिक फ्लूइड। तो याद रखना सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं सर आपकी आवाज सर नहीं आ आपकी रही। आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। और ये जो कैविटी होती है इसको ही हम सीलम बोलते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। सर आवाज नहीं आ रही थी। ओके 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 ओके, ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ। क्या अब आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, मतलब 2 मिनट पहले मतलब ऐसा हो रहा था कि मेरी बस आप मुझे देख पा रहे थे, लेकिन मेरी आवाज नहीं आ रही थी, राइट? देख भी नहीं पा रहे। देख भी नहीं पा रहे। देख भी नहीं पा रहे। ओके ओके, देख भी नहीं पाते, आवाज भी नहीं आ रही, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कई बार। ओके, नेटवर्क का इशू होगा, मेरे एंड पे होगा नेटवर्क का इशू। ऑलराइट, ठीक है, सुनिए ध्यान से। ये वाली पिक्चर आपने देखी थी जब बनाई थी मैंने, इज दिस पिक्चर यू हैव सीन? यस ये देखी थी। देखो याद रखना, सीलम क्या होता है बेटा, सीलम में आपका यहाँ पे कैविटी होता है, एक आपका कैविटी होता है, और उस कैविटी के अंदर आपको एक फ्लूइड मिलेगा, और जो फ्लूइड उस कैविटी के अंदर आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सीलोमिक फ्लूइड। तो सीलम के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है, यू कैन गेट टू हैव समथिंग लाइक योर सीलोमिक फ्लूइड, इसके अंदर आपको एक फ्लूइड यहाँ पे मिल सकता है। तो अभी हम यहाँ पे एक बार फिर देख लेते हैं फटाफट कि आपको कैविटी मिलेगी कहाँ पे, जनरली आपको ये कैविटी कहाँ मिलती है। अगर मैं बात करता हूँ कुछ एनिमल्स की जिसमें ये कैविटी मिलेगी, तो कहाँ मिल सकती है, देखिए आउटर मोस्ट लेयर आपकी रहती है हमेशा यहाँ पे एक्टोडर्म, आउटर मोस्ट लेयर आपकी हमेशा रहेगी यहाँ पे एज अ एक्टोडर्म। देन आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे मेसोडर्म, देन यू विल हैव योर प्रेजेंस ऑफ योर मेसोडर्म,
ठीक है। और उसके बाद सबसे इनर मोस्ट जो आपकी यहाँ पे लेयर होती है, दैट इज गोइंग टू बी योर एंडोडर्म, वो आपकी होती है यहाँ पे एंडोडर्म। ये तो आप इतना तो आप लोग जानते हो, ये 3 लेयर आपको मिलेगी देखने के लिए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो बीच में जो स्पेस है, ये जो व्हाइट कलर का जो बीच में जो स्पेस है, दैट स्पेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सिलोमिक कैविटी, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सिलोमिक कैविटी। और वहां पे आपको मिलेगा एक फ्लूइड एंड दैट इज कॉल्ड एज माय सिलोमिक फ्लूइड। तो याद रखना कि सीलम अगर प्रेजेंट होगा तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इट इज समवेयर बिटवीन द मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आपको यहाँ पे कैविटी देखने के लिए मिल जाएगी एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड एज माय सिलोमिक कैविटी। अब बात यहाँ पे ये है कि हमेशा आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगी, जरूरी नहीं कि हर एक एनिमल के अंदर आपको ये देखने के लिए मिले। तो इसलिए ये जो सीलम होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कैरेक्टर है क्लासिफाई करने के लिए। अब अज्यूम करते हैं कि कशिश को एक एनिमल मिला, कशिश को एक पानी के पास एनिमल मिला और उसने उसे स्टडी करना चालू किया। तो उसने ये देखा कि मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कोई कैविटी है ही नहीं। तो उसने अगर ऐसी चीज देख ली ना तो वो क्या बोलेगी, शी विल से दैट एनिमल इज गोइंग टू बी योर असिलोमेट एनिमल, दैट एनिमल इज गोइंग टू बी योर असिलोमेट एनिमल। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपके असिलोमेट होते हैं उनके अंदर आपका यहाँ पे जो मेसोडर्म है, आपका रेड वाला जो आपका यहाँ पे है वो आपका यहाँ पे है मेसोडर्म, दैट इज गोइंग टू बी योर मेसोडर्म ओवर हियर, राइट। और अंदर के साइड पे जो आपका जो लेयर है, इनर मोस्ट लेयर आपकी जो यहाँ पे है, दैट इज गोइंग टू बी योर एंडोडर्म, ये आपकी होगी यहाँ पे एंडोडर्म, राइट। अब आप देख सकते हो काफी क्लियरली कि यार इन दोनों के बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, कोई कैविटी नहीं है। अगर आपको कोई कैविटी नहीं दिख रही देन यू विल से दैट एनिमल इज गोइंग टू बी योर असिलोमेट, दैट मींस इसके अंदर बॉडी कैविटी होगी एब्सेंट, इसमें कोई भी आपको बॉडी कैविटी देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगी। और ये आपको मिलेगा देखने के लिए इन योर प्लैटीहेलमिन्थिस, सो प्लैटीहेलमिन्थिस के अंदर आपको ये कैविटी देखने के लिए मिल सकती है। सो दैट इज समथिंग विल गेट टू सी इन द प्लैटीहेलमिन्थिस। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि प्लैटीहेलमिन्थिस के अंदर आपको कैविटी देखने के लिए नहीं मिलेगी। सो दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय असिलोमेट्स, यू कैन फाइंड देम गेटिंग कॉल्ड एज योर असिलोमेट्स। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। इसके बाद एक और आपका यहाँ पे टर्म आ सकता है एंड दैट टर्म हियर इज गोइंग टू बी योर सूडोसिलोमेट। अब सूडोसिलोमेट में यहाँ पे क्या होता है, याद रखना यहाँ पे सीलम एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे आपका सही मायने में सीलम यहाँ पे नहीं होता, आपका फॉल्स सीलम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो देखो एक चीज यहाँ पे याद रखना, पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये है मेरा आउटर मोस्ट लेयर, ये है मेरा यहाँ पे एक्टोडर्म, राइट। इनर मोस्ट लेयर भी मेरा यहाँ पे दिखाया हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी योर एंडोडर्म। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे मेसोडर्म सही मायने में दिख नहीं रहा, यू कैन नॉट क्लियरली सी हियर द मेसोडर्म इन अ राइट वे, आपको यहाँ पे मेसोडर्म यहाँ पे दिख नहीं रहा। But instead of mesoderm, you have mesodermal pouches. Instead of mesoderm, you have mesodermal pouches. You have the mesodermal pouches. ये बात आप लोग याद रखना कि मेसोडर्म तो यहाँ पे आपके पास है नहीं, बट आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे मेसोडर्मल पाउचेस। ये जो आपको रेडिएट वाले जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहे हैं सबको, दीज आर कॉल्ड एज मेसोडर्मल पाउचेस। और ये सही मायने में आपका सीलम फॉर्म नहीं करते, दे डू नॉट एक्चुअली फॉर्म द सीलम ओवर हियर। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपका मेसोडर्म, एक ट्रू मेसोडर्म आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं, बट यू विल फाइंड अ मेसोडर्मल पाउचेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसलिए याद रखना इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ सूडोसिलोमेट। तो यहाँ पे एक सही, एक ट्रू सीलम या एक ट्रू कैविटी आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलती, बट आपको यहाँ पे मेसोडर्मल पाउचेस आपको मिलेंगे जो कैविटी जैसे हैं, but they don't have a true cavity. They are very much like a cavity, but सही मायने में वो cavity नहीं है। तो याद रखना ऐसी कंडीशन को हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ सूडोसिलोमेट। और ये जो आपका यहाँ पे ग्रुप है सूडोसिलोमेट्स का, इसमें आपको एक एग्जांपल याद रखना, एक फाइलम याद रखना है, एंड दैट फाइलम इज गोइंग टू बी योर नेमाटोडा। सो नेमाटोडा जो आपका फाइलम होता है जिसमें आपके आएंगे सारे के सारे राउंड वॉर्म्स, इसमें आपके सारे आते हैं यहाँ पे आपके राउंड वॉर्म्स। So all roundworms will come under this category. ठीक है, सारे राउंडवॉर्म मेरे इस कैटेगरी के अंदर आएंगे and that becomes example of it. बेटा क्या सबको मेरी आवाज नहीं आ रही वापस से? आ रही है बेटा, जरा देखना आपके एंड पे नेटवर्क का। आई थिंक फिलहाल तो मेरा नेटवर्क यहाँ पे सही साउंड कर रहा है अपेरेंटली, बट स्टिल अगर कुछ ऐसा लगे कि नहीं आ रही तो प्लीज इंटरप्ट बता देना वापस से। एक बार फिर बता रहा हूँ, देखो सूडोसिलोमेट्स के अंदर आपको
ट्रू सीलम देखने के लिए नहीं मिलता। इसमें आपको मिलेंगे मेसोडर्मल पाउचेस, आपको ये पाउचेस यहाँ पे मिलेंगे जो बिहेव करते हैं एज अ ट्रू सीलम, बट वो ट्रू सीलम नहीं होते। एंड दैट इज गोइंग टू बी द एग्जांपल सीन इन माय निमेटोडा। याद रखना, निमेटोडा आपका एक लौता यहाँ पे एग्जांपल है जिसके अंदर आपको सीलम देखने के लिए आपको आपको सूडोसिलोमेट कंडीशन आपको मिलेगी देखने के लिए। तो अगर आपको मैं कोई राउंड वॉर्म दूं और अगर आप उसे कट करके देखोगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, उसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल सकता है। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करूं यहाँ पे असिलोमेट्स की, तो इसके अंदर आपका एग्जांपल आपका प्लेटीहेल्मिन्थिस तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा इवन प्लेटीहेल्मिन्थिस के पहले जितने भी आपके फाइलम थे वो सारे आपके असिलोमेटी होते हैं, उनके अंदर भी आपको सीलम फॉर्मेशन कभी दिखेगा नहीं। दैट मीन्स टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा एंड इवन योर पोरिफेरा, इनके अंदर आपको कभी भी सीलम फॉर्मेशन आपको दिखता नहीं है। उनमें तो 3 लेयर भी नहीं होती, उनमें सिर्फ 2 ही लेयर होती है, अगर आपको याद हो तो। दे आर ऑल डिप्लोब्लास्टिक, तो उसमें तो सीलम फॉर्मेशन की बात ही पता नहीं होती, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर ओवर देयर। तो ये आपके हो गए 2 टर्म। क्या ये 2 टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस 2 टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर अभी जो आपने बोला वो रिपीट कर दोगे? हाँ ठीक है, कर लेता हूँ। मैंने ये बोला कि देखिए आपके जो असिलोमेट कंडीशन है इसमें तो आपका कैविटी है नहीं, मतलब ये हो गया, मतलब इट इज असिलोमेट एनिमल। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस तो इसका एग्जांपल है ही, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थिस तो इसका एग्जांपल यहाँ पे होगा ही होगा, ये तो आपका होने ही वाला है। बट उसके साथ साथ याद रखना, इसके पहले के फाइलम मेरे कौन से थे? पहला था पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। उनके अंदर भी सीलम फॉर्मेशन आपको कभी नहीं दिखेगा, उनके अंदर भी आपको कभी भी सीलम फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी असिलोमेट। अगर देखा जाए तो पोरिफेरा, टिनोफोरा एंड योर सिलेंट्रेटा, ये तीनों जो है मेरे यहाँ पे, ऑल ऑफ देम आर माय डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तीनों की तीनों मेरे होते हैं यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो कोई चांस नहीं है कि उनके अंदर आपको सीलम फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, क्या ये चीज अब क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? यस सर, यस सर। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, चलिए, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक ट्रू सीलमेट एनिमल। देखिए हम सब हमारे इन अ सेंस वी आर ऑल गोइंग टू बी हैविंग द सीलम, हम सारे एडवांस एनिमल से हमारे आपको सीलम देखने के लिए मिलेगा। तो जब हम सीलोमेट्स की बात करते हैं तो याद रखना इसमें क्या मिलेगा आपको, क्लियरली आपको कैविटी देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अंदर आपको यहाँ पे कैविटी देखने के लिए मिल रही है, एंड दैट कैविटी ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सीलोमिक कैविटी। और यहाँ पे आपको सीलोमिक फ्लूइड देखने के लिए मिल जाता है। सो याद रखना, राइट फ्रॉम योर basically you will get to see right from your annelids, right, annelida से लेके towards your chordata, सबके अंदर आपको सीलम फॉर्मेशन काफी क्लियरली मिल जाएगा। सो annelida से लेके chordata तक सबके अंदर आपको सीलम फॉर्मेशन काफी क्लियरली, काफी अच्छे से आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। तो ये एक हमने कैरेक्टर देख लिया। अगला है यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट टर्म या नेक्स्ट कैरेक्टर जो आपको समझना होता है, दैट इज गोइंग टू बी डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें आपके 2 टाइप होते हैं, एक होता है आपका कंप्लीट और दूसरा आपका होता है इनकम्प्लीट। यहाँ पे 2 आएगा, दूसरा आपका होता है यहाँ पे इनकम्प्लीट। अब देखिए कंप्लीट में क्या होगा, अज्यूम करते हैं कि मैं आपके सामने एक एनिमल देता हूँ और अगर आपको उस एनिमल के अंदर 2 चीजें मिलती है। अगर उस एनिमल में आपको दिख रहा है कि एक माउथ पार्ट है जहां से वो खाना खा रहा है और एक दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं एनस, जहां से खाना बाहर निकल जाए। अगर आपको ये दोनों स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाते हैं, इफ यू गेट टू सी बोथ दिस स्ट्रक्चर, देन दैट मींस दिस एनिमल विल हैव द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो है आपका यहाँ पे है, दैट इज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी तरीके से अगर मैं इनकम्प्लीट की बात करूं तो इनकम्प्लीट में क्या होगा, यू विल ओनली हैव द माउथ पार्ट। यहाँ पे यू विल ओनली हैव द सिंगल माउथ, या मैं कह सकता हूं यू विल ओनली हैव द सिंगल ओपनिंग। आपको यहाँ पे सिर्फ सिंगल ओपनिंग देखने के लिए मिलेगी, यू विल ओनली हैव द सिंगल ओपनिंग ओवर हियर। और इसी सिंगल ओपनिंग से क्या होगा, आपका खाना अंदर आएगा और बाहर जाएगा। इसी सिंगल ओपनिंग से क्या होगा, आपका खाना अंदर आएगा और वहां से आपका बाहर निकलेगा। सो सच एनिमल्स विल बी कॉल्ड एज माय हैविंग द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो याद रखना, ऑब्वियसली जिन एनिमल के पास माउथ होगा जहां से फूड एंटर होगी और एनस होगा जहां से खाना बाहर निकलेगा, जहां से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलेगा, सच एनिमल आर गोइंग टू बी कॉल्ड बाय कंप्लीट, हैविंग द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड इनकम्प्लीट में आपको सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी।
इसके बहुत बढ़िया 2 एग्जांपल हम यहाँ पे याद रख सकते हैं। एक आपका यहाँ पे इनकम्प्लीट में आपका बढ़िया एग्जांपल आपका आ जाएगा फाइलम, दैट इज योर प्लेटीहेलमिन्थस। एक ये काफी अच्छा एग्जांपल आ जाता है जिसके अंदर आपको सिंगल ओपनिंग मिलती है। तो याद रखना, जो भी मेरे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जितने भी मेरे प्लेटफॉर्म्स होंगे, याद रखिएगा उनके अंदर आपको लाइक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है। जहां से खाना अंदर जा रहा है वहां से वो बाहर निकलेगा, अनडाइजेस्टेड वेट वहां से बाहर निकलेगा। और कंप्लीट के अंदर सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका आ सकता है, लाइक अगर हम देखेंगे यहाँ पे, सो योर फ्रॉम योर निमेटोडा से लेके आपके कॉर्डेटा तक सबके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यू विल फाइंड अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इतने बार हमने रिपीट किया है, निमेटोडा को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज अ कॉमन नेम फॉर निमेटोडा? राउंड वर्म। बिल्कुल सी, राउंड वर्म्स। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका राउंड वर्म होता है ना, वो काफी ऐसे लाइक लंबा सा एनिमल होता है, लंबा सा गोल गोल एनिमल होता है वो। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है आपका राउंड वर्म। सो राउंड वर्म आपका कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा, राइट। अब राउंड वर्म के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। सो राउंड वर्म का समझो यहाँ पे आपका होगा माउथ, अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे होगा माउथ, और यहाँ पे अज्यूम करते हैं यहाँ पे है उसका एनस। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरा अंदर इसका होगा, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे ऐसा लगा हुआ होगा, जहां से खाना एंटर करेगा माउथ से और बाहर निकलेगा एनस से। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये जो स्ट्रक्चर है आपके निमेटोडा का, जहाँ पे एक लॉन्ग बॉडी है, उसके अंदर आपको एक बढ़िया सा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको मिल जाए देखने के लिए, विद माउथ एंड विद एनस। सच कंडीशन इज कॉल्ड एज योर ट्यूब विद इन द ट्यूब। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्यूब विद इन द ट्यूब, विद इन द ट्यूब। एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब। सो एक लंबा सा आपका यहाँ पे एनिमल है, राइट, विच इज लाइक अ ट्यूब, और उसके अंदर एक और ट्यूब लगी हुई है, या है वो, दैट इज माय डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये चीज आपको यहाँ पे आती है, ट्यूब विद इन द ट्यूब। अगर आपके सामने कभी एक टर्म आता है तो आपको याद रखना है आपका निमेटोडा, आप याद रखिएगा, राइट। दैट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल यू कैन नो। सो ये चीज याद रखते हो, एंड दैट इज बेसिकली मींस, इसका बेसिकली मतलब यहाँ पे ये होता है, इट इज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या ये वाली स्लाइड सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ बेटा बोलिए। सर क्या पॉरीफीरा और सिलिंड्रेटा में इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है? इनकम्प्लीट रहेगा, उनके अंदर इनकम्प्लीट रहेगा, उन सब के अंदर वो काफी प्रिमिटिव है, उनके अंदर तो कभी कंप्लीट आपको मिलेगा ही नहीं। यस, ऑल ऑफ देम विल हैव द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सो दैट इज समथिंग। उनके अंदर बेसिकली देखा जाए ना बेटा, उनके अंदर एक सही मायने में देखा जाए, दे हैव अ कंप्लीट डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम फॉर न्यूट्रिशन, जिसे हम डाइजेस्टिव टर्म उनके लिए कई बार यूज नहीं भी करते हैं, राइट। तो इसमें कभी अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करेंगे ताकि आपका आंसर जो होगा वो प्लेटीहेलमिन्थस ही आपका वहां पे हो फॉर इनकम्प्लीट, क्योंकि उनके अंदर ऑब्वियसली इनकम्प्लीट ही रहेगा, उनके अंदर आपको कभी कंप्लीट मिल नहीं सकता। बट उनके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम टर्म यूज करना वोंट बी अ राइट थिंग। उनके लिए हम एक अलग टर्म यूज करते हैं, दैट इज माय गैस्ट्रोसील, राइट। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट यस, उनके अंदर भी आपको लाइक दो ओपनिंग कभी भी देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। अब नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे देखेंगे, दैट इज योर सेगमेंटेशन। क्या है मेरा यहाँ पे सेगमेंटेशन, और इसमें मुझे क्या देखने के लिए मिल जाएगा? अब सेगमेंटेशन आपको क्लियरली देखने के लिए मिल सकता है, अगर मैं बताऊं आपको तो यू कैन वेरी क्लियरली सी दिस इन द अर्थवॉर्म। मॉनसून में अगर कभी आपके हाथ में अर्थवॉर्म आ गया तो उसको आप ध्यान से देखना, उसके अंदर बॉडी के ऊपर आपको कई सारे सेगमेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, कई सारे आपको डिमार्केशन वहां पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो देखते हैं ये क्या होता है। इट इज अ फिनोमेना इन विच बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। सो बाहर के साइड से और अंदर के साइड से आपको कई सारे सेगमेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय सेगमेंटेशन। सो इट इज अ फिनोमेना इन विच बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। तो अगर ये मेरा अर्थवॉर्म है, अगर ये मेरा यहाँ पे अर्थवॉर्म है, तो मुझे यहाँ पे कई सारे सेगमेंट्स यहाँ पे देखने के लिए मुझे मिल जाएंगे। आई गेट टू सी अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेगमेंट्स ओवर हियर। मुझे बहुत सारे सेगमेंट्स यहाँ पे से दिख जाता है, राइट। अब अर्थवॉर्म के अलावा और भी कई सारे एग्जांपल हो जाते हैं। तो अर्थवॉर्म का एग्जांपल हो गया एनालिडा के अंदर, मतलब ऑल द एनालिड्स विल शो द सेगमेंटेशन, बाहर से भी दिखेंगे और अंदर से भी दिखेंगे।
और फिर आपका होता है आर्थ्रोपोडा, मतलब सारे के सारे आर्थ्रोपोड्स के अंदर आपको सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलता है। एंड देन यू हैव द कॉर्डेटा, इवन कॉर्डेटा हमारे अंदर भी आपको इफ नॉट क्लियरली एक्सटर्नली बट इंटरनली कैन वेरी क्लियरली द सेगमेंटेशन कैन बी सीन। तो ये 3 ग्रुप्स आपको यहाँ पे याद रखते हैं, इन तीनों के अंदर आपको सेगमेंटेशन देखने के लिए मिल जाएगा। यू विल गेट टू हैव अ सेगमेंटेशन इन ऑल द 3 ग्रुप्स, एनालिट, आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेटा, इन सब के अंदर आपको सेगमेंटेशन मिलता है देखने के लिए। इसको हम पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं। अर्थवॉर्म को आप यहाँ पे देख सकते हो, कई सारे सेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं, अराउंड 140 के ऊपर सेगमेंट्स होते हैं अर्थवॉर्म के अंदर। फिर आप नीचे देख सकते हो आपका एक एनिमल है, कौन सा एनिमल आपको लग रहा है, विच एनिमल इट इज, क्या लग रहा है आपको देख के? ग्रासहॉपर। वेरी गुड, दैट इज द ग्रासहॉपर, राइट। ये है आपका यहाँ पे ग्रासहॉपर, और ग्रासहॉपर को आप देख के बता सकते हो काफी क्लियरली कि इसके अंदर भी आपको सेगमेंट्स मिल रहे हैं। हेड के अंदर कुछ सेगमेंट्स होंगे, थोरैक्स के अंदर कुछ सेगमेंट्स होंगे, फिर पीछे का जो पार्ट है जिसे हम कहते हैं एब्डोमेन, उसमें भी कुछ आपको सेगमेंट मिल जाएंगे। सो यू कैन वेरी क्लियरली सी द सेगमेंटेशन ओवर हियर, राइट। तो सेगमेंटेशन याद रखना, एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा एंड योर कॉर्डेटा, इनके अंदर आपको सेगमेंटेशन देखने के लिए मिल जाएंगे हमेशा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। चलिए आगे बढ़ने के पहले मुझे फटाफट आंसर करिए ताकि आपको चीजें रिवाइज भी हो जाए। मुझे बताइए सूडोसिलोमेट कंडीशन का एग्जांपल क्या आएगा? सूडोसिलोमेट का कंडीशन का एग्जांपल आपका क्या बनेगा? राउंडवॉर्म आर द ओनली एग्जांपल ऑफ माय सूडोसिलोमेट, ठीक है। मुझे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के एग्जांपल दीजिए फटाफट। Poriferous, Coryphaera, Cylindrita, राइट, बिल्कुल सही। Coryphaera, Cylindrita and Ctenophora is an example of my your diploblastic animals, बिल्कुल सही, ठीक है। प्लेटिहेल्मिन्थस से आपके ट्रिपलब्लास्टिक एनिमल आपके चालू हो जाते हैं। ऑलराइट, अब मुझे बताइए क्या मेरे राउंडवॉर्म के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा या नहीं होगा? कंप्लीट होगा। बिल्कुल सही, राउंडवॉर्म से मुझे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने के लिए मुझे मिल सकता है, बिल्कुल 100% यहाँ पे देखने के लिए मुझे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नोटोकॉर्ड की। लेट्स टॉक अबाउट माय नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब नोटोकॉर्ड हमने थोड़ा बहुत हमने जाना है, इसके बारे में हमने पहले के क्लासेस में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। वी हैव डन द नोटोकॉर्ड वाला चीज, राइट। याद रखते हैं ये बनता कहाँ से है, ये आपका बनता है मीजोडर्म में से। नोटोकॉर्ड इज ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम द मीजोडर्म। मीजोडर्म में से आपका बनेगा, इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एक लंबा सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, इट विल बी अ लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर। और ये कहाँ होता है? इट इज ऑन द डॉर्सल साइड, याद रखना। यहाँ पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे बनेगा नोटोकॉर्ड, ठीक है। और ये आपको मिलेगा ऑन द डॉर्सल साइड। तो अगर मैं यहाँ पे एनिमल को भी बना देता हूँ, समझो ये मेरा एनिमल है यहाँ पे, राइट। ये इसका मुंह है, ये इसकी पीठ है, राइट। सो assume that this is the animal over here, ये मेरा यहाँ पे एनिमल है, राइट। इसमें नोटोकॉर्ड मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऑन द डॉर्सल साइड, मतलब पीछे की साइड पे मुझे नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में मुझे देखने के लिए मिलेगा। अब आप ये बात जानते हो काफी क्लियरली कि नोटोकॉर्ड का काम क्या होता है और वो किस में कन्वर्ट होता है, राइट। वो कन्वर्ट होगा आपका वर्टिकल कॉलम के अंदर, ये बात आप इतनी जानते हो। याद रखना कुछ एनिमल्स में नोटोकॉर्ड होगा, कुछ एनिमल्स में नोटोकॉर्ड देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इसके बेसिस पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। तो ये तो बड़ा सिंपल है। अगर नोटोकॉर्ड नहीं है देन दे आर कॉल्ड एज माय नॉन कॉर्डेट्स। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है देन यू विल कॉल देम एज अ कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स के अलावा सबके अंदर आपको नोटोकॉर्ड देखने के लिए नहीं मिलता, याद रखना। कॉर्डेट्स के अलावा बाकी जितने भी आपके यहाँ पे फाइलम होते हैं उनके अंदर आपको नोटोकॉर्ड देखने के लिए आपको नहीं मिलता। सो एनिमल्स विदाउट नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड एज माय नॉन कॉर्डेट्स, मतलब पोरीफेरा से लेके आपका हेमिकॉर्डेटा तक ये सारे सबके सारे मेरे यहाँ पे होंगे नॉन कॉर्डेट्स, इनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगा। और कॉर्डेट्स में आपको मिलता है देखने के लिए आपका नोटोकॉर्ड। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो बड़ी ही सिंपल सी चीज है। क्या नोटोकॉर्ड क्लियर है आपको यहाँ पे? इज नोटोकॉर्ड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अच्छा ठीक है, चलिए क्लियर है आपको। देन फटाफट बात करते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की। ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक्सक्यूज मी। एक होता है आपके यहाँ पे ओपन टाइप, एक आपका होता है यहाँ पे क्लोज टाइप का। ओपन में क्या होगा, या पहले क्लोज बताता हूँ। क्लोज में क्या होगा, आपको क्या मिलता है दैट आपके जो ब्लड होता है वो आपका फ्लो करेगा ब्लड वेसल के अंदर। आपका जो ब्लड होगा, द ब्लड यू हैव, जैसे हमारे अंदर है, जितना भी ब्लड हमारे अंदर है वो कहाँ से कैसे फ्लो करता है? यूजिंग द ब्लड वेसल्स। आपके पास जितने भी ब्लड वेसल्स होती हैं
उनके यूज करके हमारा जो ब्लड होता है वो ट्रैवल करता है थ्रू आउट द बॉडी, इधर से उधर ट्रैवल करना हो तो। ब्लड वेसल मतलब क्या, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, राइट। सो आपका ब्लड ट्रैवल करेगा थ्रू द ब्लड वेसल्स, सो ब्लड विल फ्लो यूजिंग द ब्लड वेसल्स। अब ऐसी ब्लड वेसल्स आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखने के लिए आपको नहीं मिलती। तो यहाँ पे जो आपका ब्लड होगा, यहाँ पे जो आपका ब्लड होगा ये ओपन कैविटी में आपको मिलेगा। इट विल सीन इन द ओपन कैविटी, इट विल सीन इन द ओपन कैविटी के अंदर आपको ये मिलेगा देखने के लिए। ये आपको किसी ब्लड वेसल के अंदर घूमता हुआ आपको नहीं मिलेगा। इट विल सीन मूविंग अराउंड इन द ओपन कैविटी। सो ये बात आपको याद रखनी, ये फर्क होता है इसके अंदर। सो यू हैव अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड यू हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके एग्जांपल याद रखना, ओपन का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका यहाँ पे आएगा आर्थ्रोपोडा। बिल्कुल सही, आर्थ्रोपोडा। सो आर्थ्रोपोडा के अंदर अगर आप कोई इंसेक्ट उठाते हो तो उसके अंदर आपको ब्लड वेसल कभी भी देखने के लिए मिलेगी। ब्लड वैसा ही आपका ओपन कैविटी में आपका फ्लो कर रहा होगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ क्लोज्ड की, तो यहाँ पे कई सारे आपके एग्जांपल आ सकते हैं। यू कैन हैव अ एग्जांपल ऑफ योर एनेलिडा, एक ही आपका यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा। देन यू विल आल्सो हैव अ एग्जांपल लाइक योर कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के अंदर भी या कॉर्डेटा के अंदर भी आपको मिलेगा देखने के लिए आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और मैं एक और नाम यहाँ पे लिखना चाहूंगा जो आपका यहाँ पे होता है सेफेलोपोडा। सेफेलोपोडा। अब सेफेलोपोडा आपका एक फाइलम नहीं है, याद रखिए। सेफेलोपोडा आपका यहाँ पे जो है इट इज नॉट गोइंग टू बी अ फाइलम। ये बेसिकली एक सही मायने में आपका एक फाइलम नहीं है। तो ये है क्या, ये बेसिकली आपका एक क्लास है, राइट। अब ये क्लास को हमें याद रखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, बट इतना मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेफेलोपोडा जो आपका है क्लास, ये आता है फाइलम मोलुस्का के अंदर। ये आता है इन द फाइलम मोलुस्का। तो आप ये सोच सकते हो कि यार मोलुस्का जो मेरा यहाँ पे फाइलम है उसके अंदर मुझे यहाँ पे मिला मेरा सेफेलोपोडा। सेफेलोपोडा विल हैव द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें कौन सा एनिमल आता होगा? अब ये एनिमल को आप सब लोग जानते हो, मैं आपको हिंट देता हूँ। ये जो मेरा यहाँ पे एनिमल है इसके 8 पैर होते हैं। इट विल हैव 8 लेग्स। बताओ कौन सा एनिमल है ये? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस सर ऑक्टोपस। राइट राइट, बिल्कुल सही है। इसके अंदर जो मेरा यहाँ पे एग्जांपल आता है दैट इज गोइंग टू बी योर ऑक्टोपस। सो ऑक्टोपस मेरा यहाँ पे एग्जांपल होगा एंड ऑक्टोपस विल हैव द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रखना, ऑक्टोपस के पास होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके अलावा जितने भी बाकी मोलस्का होते हैं ना, उन सब के अंदर होता है ओपन। सो याद रखना, आर्थ्रोपोड के अलावा एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज द मोलस्का। सारे के सारे मोलस्का मतलब आपका स्नेल ले लो, स्लग ले लो, इन सब के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बट आपका जो ऑक्टोपस होता है वो एक अलग आपका एनिमल है, उसमें मिलेगा आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने के लिए। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी। सो यहाँ पे आपके एग्जांपल लिखे हुए ओपन के, सी इन विच द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल्स टिश्यूज आर बाथ इनटू इट। सो बेसिकली यहाँ पे मेंशन ये किया हुआ है कि जब आपका ब्लड निकल रहा है हार्ट से तो डायरेक्टली सेल्स और टिश्यू के साथ जाके वहां पे वो मिल रहा है, राइट। ये हो रहा है आपका ओपन। और क्लोज में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड through a series of vessels of varying diameter, that is your arteries, veins and your capillaries. So इनके थ्रू आपका ब्लड यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। That is something which will be happening. यहाँ पे ऐसी चीज आपको देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना, you have a arthropoda, you have a mollusca, you have a echinodermata and even your hemichordata. ये जो सारे मेरे एग्जाम्पल बन जाते हैं, they are the example of my open circulatory system वाले एग्जाम्पल। They are all going to show the open circulatory system. हेमिकोडर्मा के एग्जाम्पल को हम बाद में देखेंगे क्योंकि वो एक थोड़ा सा अलग सा ग्रुप है इसलिए। एकानोडर्मा के अंदर एग्जाम्पल आप लोग जानते हो, दैट इज गोइंग टू बी योर स्टारफिश। यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपका यहाँ पे आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर स्टारफिश हमेशा। सो ये चीज आया है। तो यहाँ पे जो आपके जो ग्रुप्स हैं दे आर ऑल गोइंग टू बी योर क्लोज्ड वन। यहाँ पे आपके सारे होंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले आपके एनिमल्स, राइट। तो डिफरेंस याद रखना, क्लोज्ड और ओपन में आपके यहाँ पे फर्क क्या होता है। दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग व्हिच यू ऑल हैव टू रिमेंबर इन दिस। अब हम एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैव अ ट्यूब विद इन द ट्यूब वाला बॉडी प्लान? इनमें से किसके अंदर आपको ट्यूब विद इन द ट्यूब वाला सिस्टम आपको मिलेगा देखने के लिए? बताइए क्या आप सबको क्या हो गया? अच्छा सुनो, भूल गए आप लोग, सुनो मेरी बात।
अरे सर फ्लैट वर्म। अरे 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 Helminthes. ट्यूब विद इन द ट्यूब। हाँ जी सुनो, ट्यूब विद इन द ट्यूब जब आपका टर्म आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा इनकम्प्लीट होगा? इनकम्प्लीट। कंप्लीट, कंप्लीट, इनकम्प्लीट नहीं, कंप्लीट होगा। अगर ट्यूब विद इन द ट्यूब सिस्टम लेके आ रहे हैं यहाँ पे, देखो हमने अभी देखा तो था यहाँ पे बना के एक पिक्चर, देखो ट्यूब विद इन द ट्यूब हमने यहाँ पे देखा था ना, दैट इज गोइंग टू बी हैविंग द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ट्यूब विद इन द ट्यूब मतलब आपको यहाँ पे क्या, देखो ये याद रखना, दैट इज गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपको निमेटोडा में देखने के लिए मिल जाता है। और निमेटोडा का जो बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे है, दैट इज गोइंग टू बी योर Escalamanthus. So Escalamanthus is right example. That is the another name. Nematoda का दूसरा नाम यहाँ पे होता है आपका Escalamanthus. So that is another name for my Nematoda. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. So that is one thing you all have to remember in this. ठीक है? So ये आपको यहाँ पे होगा, सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। अब ध्यान से करना दूसरे क्वेश्चन, ध्यान से सोच के आंसर करना। सेगमेंटेशन इज फाउंड इन, सेगमेंटेशन आपको किसमें देखने के लिए मिलेगा? ध्यान से देखिए, बताइए मुझे। Option 3. Option C. Option C. Option C. ऑप्शन 3 कह रहे हो आप लोग? ऑप्शन 3 अगर आप मुझे बता रहे हो, सो दैट इज द राइट आंसर। एनिल्डा में मिलेगा, आर्थ्रोपोड में मिलेगा, और मुझे क्वाड्रा में मुझे सेगमेंटेशन देखने के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल सही, इन तीनों के अंदर मुझे सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलता है। इंटरनली एंड एक्सटर्नली सेगमेंटेशन यहाँ पे देखने के लिए मुझे मिल जाएगा। ठीक है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किसके अंदर होता है? ध्यान से आंसर करिएगा। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। Option 2. ऑलराइट, वेरी गुड, यस। प्लेटिहेल्मिन्थेस और टिनोफोरा के अंदर आपको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल सही, सो दैट इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर। ये आपका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। सही है, बिल्कुल सही। ऑलराइट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है? इनमें से किसके अंदर आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने के लिए मिलेगा? बताइए। अच्छा, मुझे आर्थ्रोपोडा के अंदर एक काम करो, मुझे 3 इंसेक्ट के नाम बताओ, 3 इंसेक्ट के नाम। Cockroach, honeybee, grasshopper, ठीक है, कॉकरोच, हनीबी एंड ग्रासहॉपर। ठीक है, और 3 नाम बताओ मुझे, और 3 नाम बता के बताओ मुझे। Crab. mosquito, Butterfly. Ant. Scorpion. lobster, इंसेक्ट बाबा, इंसेक्ट चाहिए मेरे को, लॉबस्टर क्रैब मत दो। ठीक है, क्रैब नहीं काउंट करूंगा मैं, मुझे मॉस्किटो सुनाई दिया, फिर Silkworm. housefly, फ्लाई आ गया। हाउस फ्लाई और फ्लाई सेम ही रहेगा, यू कैन नॉट गेट द सेपरेट। फिर और Butterfly. बटरफ्लाई, और कुछ? Scorpion. स्कॉर्पियन इंसेक्ट में नहीं आ रहा। एनीथिंग एल्स? और एक नाम बता दो, एक नाम और बता दो। ant, spider, स्पाइडर में इंसेक्ट में नहीं आता। इंटरेस्टिंग बात है, स्पाइडर इंसेक्ट में नहीं आता, उसको एक अलग ग्रुप मिला है उसके लिए। चलो, एंट आ गया, एंट आ गया। हाँ, सिल्कवर्म आ जाएगा, सिल्कवर्म आ जाएगा। ठीक है, चलो बता सकते हो वैसे तो आप लोग कई सारे नाम, बढ़िया। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है? इनमें से किसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए? यहाँ पे आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बताइए। Option 3. ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। Option C. ओके, काफी लोग मुझे कह रहे हैं ऑप्शन सी, काफी लोग मुझे कह रहे हैं ऑप्शन ए। और तो कितने लोग कह रहे हैं ऑप्शन सी? यहाँ पे बताइए, ऑप्शन सी कितने लोग कह रहे हैं? ठीक है, काफी लोग मुझे ऑप्शन सी कह रहे हैं। ओके, राइट, हाँ जी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर है, एनालिडा एंड सेफेलोपोडा। एनालिड में तो आपका होता ही है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। और सेफेलोपोडा में कौन सा एनिमल हमें याद रखना है? मोलस्का, octopus, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस इज द एग्जांपल व्हिच यू ऑल हैव टू रिमेंबर। ये आपका एग्जांपल आता है आपका सेफेलोपोडा का। अब यहाँ पे एक बात सुनो मेरे ध्यान से, ये टर्म को हम समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म सेफेलोपोडा। देखिए, हर एक टर्म का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, इस टर्म को हम समझते हैं। सेफेलोपोडा, इस टर्म का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सेफेलो का मतलब होता है हेड, सेफेलो का मतलब यहाँ पे होता है हेड। सेफेला का जब भी टर्म आता है यहाँ पे, याद रखना, दैट मींस बेसिकली इट मींस योर हेड। और पोडा का मतलब यहाँ पे होता है फुट।
तो ये वो एनिमल होता है जिसके सर से पैर जुड़े हुए होते हैं, जिसके सर से पैर जुड़े हुए होते हैं। कभी आप पिक्चर देखना ऑक्टोपस की, कुछ ऐसा ही होता है ना, यू हैव दिस पिक्चर लाइक दिस, उसका सर होता है फिर उसके ऐसे पैर लगे हुए होते हैं। अरे एक कार्टून आता था हमारे टाइम पे, बड़े पहले एक कार्टून आता था, उसका नाम था ब्लू कलर का वो ऑक्टोपस हुआ करता था, अभी तो शायद नहीं आता, ऑसवर्ल्ड करके। सो दैट यूज्ड टू बी ऑक्टोपस जिसके अंदर लाइक क्लियरली दिखता था उसके सर से पैर जुड़े होते थे। सो इवन अगर आपने नहीं देखा वो, देन यू कैन सी द लाइक इन द पिक्चर्स यू विल सी दैट दे हैव अ हेड, और हेड से लगा होता है आपका यहाँ पे पैर। सो दैट इज गोइंग टू बी द ऑक्टोपस, और इसलिए याद रखना उसे हम सेफलोपोडा कहते हैं कि उसके सर से पैर जुड़े हुए होते हैं इसलिए। So that is our octopus, ये बात याद रखना। Alright, so these are the things we have done, इतनी चीजें हमने यहाँ पे की है, और मैं चाहूंगा कि आप फिलहाल इतनी चीजें ही यहाँ पे याद रखें। We won't start with the phylum, but कल से हम हमारे phylum पढ़ना चालू करेंगे, and we'll go with some like we'll understand all the phylums every day. So hoping that every day we'll cover at least 2 to 3 phylums, ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर बैठे और you are able to solve question based on them. लेकिन उसके पहले आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। These are the things you have to do very thoroughly. या इतना आपको याद करके आना पड़ेगा कल के क्लास में। अगर आप इतना याद रख सकते हो, देन आपको आगे की चीज समझने में आसानी होगी। आप पहले मुझे ये बताओ, क्या यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? आर दिस थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अभी आप मुझे एक चीज बताइए फटाफट। लेट मी give you something, just wait a minute. All right, now before we wrap up the class,